हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के देखेंगे। कुल मिला के 30 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। केप कैमोरीन किस देश में स्थित है? मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय यानी वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, आपका राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज। आपका आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में किया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। देखते हैं दूसरा प्रश्न। नीफे शब्द का किससे संबंध है? नीफे शब्द का किससे संबंध है? महासागर सतह, भूकंप, भूमि का पटल, भूमि का क्रोड। तो नीफे शब्द का संबंध जो है इसमें भूमि का क्रोड से हो जाएगा। ऑप्शन डी। नीफे का मतलब होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, NI और FE दोनों अलग अलग शब्द है। NI से होता है निकेल और आपका FE जो है ये हो जाएगा आयरन। भूमि का क्रोड जो है वो नीफे शब्द से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो गया। देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? काला सागर, लाल सागर, मृत सागर, अरब सागर। तो खारापन सबसे अधिक है आपका मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, केप कैमोरीन किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। केप कैमोरीन भारत देश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कन्याकुमारी। तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में। देखते हैं पांचवा प्रश्न। महमूद गजनी की प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? आपका सोमनाथ, मथुरा, कालिंजर, कन्नौज। क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है महमूद गजनी की प्रसिद्ध और अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोमनाथ मंदिर। ये गुजरात में है, गुजरात में। 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। ये इसका 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी ने। छठा प्रश्न है, विद्युत धारा की यूनिट है कैलोरी, वेग, वोल्ट, एम्पियर। तो धारा की जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? देखिए प्रश्न में कह रहा है राजधानी कब घोषित किया गया था, यानी घोषणा किया गया था। 1921, 1911, 1901, 1913। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। 1911 में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था, कोलकाता। देखते हैं आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है?
निम्नलिखित में से किन तरीकों से, सॉरी यहाँ पर होगा कितनी तरीकों से, मिस हो गया है, कितनी या कितने तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 3, 1, 2, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की नागरिकता 3 तरीक़ों से गंवाई जा सकती है। पहला है परित्याग, परित्याग करके आप स्वेच्छा से अपना नागरिकता परित्याग की घोषणा कर सकते हैं, परित्याग कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका अवसान, हिंदी वर्ड है अवसान। इसमें है जब कोई भारतीय अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो वो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब वही है। दूसरा तरीका जो है अवसान, मतलब कि किसी दूसरा देश की आप नागरिकता अगर प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा है वंचन या वंचित, वंचन ही लिखता है हिंदी में। इसका मतलब होता है किसी गलत कारण से छल कपट या और कोई पंजीकरण कराएं तो गलत तरीके से आप नागरिकता प्राप्त किए हैं तो उसमें भी आपका परित्याग हो जाएगा। तो 3 तरीका है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री कौन निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को, क्या बात है, को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के महान्यायवादी, डी भारत के राज्यपाल। तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार देखते हैं 10वां प्रश्न, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? केवल राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, केवल लोकसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक जो होता है ना वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न, एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? एड्स, टीबी, कैंसर, पोलियो वायरस। तो एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एलिसा जांच एड्स का पता लगाया जाता है एलिसा जांच के द्वारा। 12वां प्रश्न है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बनास नदी, नर्मदा नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी। तो अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, भाषण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में जीवित रहने का अधिकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है। भाषण का अधिकार आपका 19 का 1 में है, अनुच्छेद 19 का 1 में। और संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन 1944 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से निकालकर संपत्ति को अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार, वो आपका 300A में डाल दिया निकाल करके। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जीवन जीने का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 14वां प्रश्न, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? हल्दी घाटी, चित्तौड़, उदयपुर, मेवाड़। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने हल्दी घाटी युद्ध में पराजित किया था। ये आपका 1576 में हुआ था। 15वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1921, 1930, 1920, 1942। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं 16वां प्रश्न। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है नींबू, चावल, गाजर, बैगन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, ऑप्शन सी सही हो गया। 17वां प्रश्न है मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? मूत्राशय, नेफ्रॉन, गुर्दे, यकृत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्राशय में एकत्रित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन। ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको महान प्रवाल भित्ति बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा औरंगजेब। देखते हैं 20वां प्रश्न। प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसर्व से संबंध है? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका ये मध्य प्रदेश का भोपाल जो है वहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड नाम का एक कंपनी था, उसी में ये रिसर्व हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सवाना, प्रेरीज, पंपास, वेल्स। तो आपका दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंपास अर्जेंटीना। आपका सवाना अफ्रीका, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। देखते हैं 22वां प्रश्न। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट है? नुब्रा घाटी, नीलम घाटी, साइलेंट घाटी, दून घाटी। सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा घाटी के नज़दीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये K2 है ना, उसी के पास है, काराकोरम K2। देखते हैं 23वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ, यानी बम्बई। ये आपका 1885 गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। इसकी प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी। WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसी को VMS चंद्र बनर्जी कहा जाता है। देखते हैं 24वां प्रश्न। किस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए प्रेरित किया? चोरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड, काकोरी कांड। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। 25वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव
भारत के कौन से राज्य का सर्वाधिक रंगारंग कार्यक्रम है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। ये मकर संक्रांति का टाइम मनाया जाता है। संक्रांति। अगला प्रश्न है, रंगोली बिहू कब आयोजित किया जाता है? अक्टूबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में। रंगोली बिहू ये असम में आयोजित होता है, असम राज्य में। ये आपका अप्रैल के महीने में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, आलू एक उदाहरण है। कंद, बल्ब, धनकंद, प्रकंद। आलू हो जाएगा कंद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। राज्य में आपातकाल जब लागू होता है उस समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1, 3, 2, अभी तक नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।